तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लॉजिक गेट। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर। ठीक है, और जितना कहूँगा तुम्हें बस उतना ही नोट करना है, हर चीज़ नोट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले लिखेंगे हेडिंग लॉजिक गेट। हेडिंग है लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट जो होता है, देखो लॉजिक गेट इज सम लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। लिखना, लॉजिक गेट is some logical relationship between input and output voltage। बस इतना ही लिखना है, लॉजिक गेट इज सम लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। अब गेट के टाइप्स। अच्छा, लॉजिक गेट के टाइप्स में नॉट गेट, मतलब ये सब नॉट एंड और ये सब दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए एक तो लॉजिक गेट्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, एक तो उसका यूज करना होता है, दूसरा होता है ट्रूथ टेबल का। तो हम ये पाए हैं, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, हम ये पाए कि आज तक जेई एडवांस में, जेई मेंस में जितने क्वेश्चंस आए हैं सब के सब ट्रूथ टेबल से ना बड़ा इजीली हैंडल हो जाते हैं। ट्रूथ टेबल से बड़ा इजीली हैंडल हो जाते हैं। तो हमें बुलियन एक्सप्रेशन के कैसे ओपन होती हैं इतना चीज जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रूथ टेबल से चेक करना होता है। तो अप्रोक्सीमेट 99% जेई मेंस प्रॉब्लम्स कैन बी इजीली डील विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर लो, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल यूज करना है। ठीक है, लिखो तो एक स्टेटमेंट और पूरी उसमें ना डबल लाइन लगा देना, और तुम भी पाओगे ना कि सही बात है, हर क्वेश्चन से सॉल्व हो जा रहा है। तो लिखो तो, अप्रोक्सीमेट 99% प्रॉब्लम, 99 क्या ज्यादा ही मान लो, अप्रोक्सीमेट 99% प्रॉब्लम ऑफ लॉजिक गेट ऑफ जेई मेंस can be easily solved by truth table, can be easily solved by truth table, can be easily solved by truth table। मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल की हेल्प से सॉल्व करता है। और एक और बात, जो ट्रूथ टेबल तुम्हारा आंसर बताएगा ना, वो तुम्हें ज्यादा भरोसेमंद आएगा कंपेयर टू इन एक्सप्रेशंस के, कि इस पे ये लगा दिया तो ये एक्सप्रेशन होता है, इस पे ये लगा दिया तो ये एक्सप्रेशन होता है। उसमें तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना ट्रूथ टेबल तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। इसमें लिख लेना, लिखो ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल विथ 100% एक्यूरेसी, विथ 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, इसे लिख लो। ओके, अब हम लॉजिक गेट के टाइप्स पे आएंगे। लॉजिक गेट के टाइप्स में फर्स्ट है नॉट गेट, लिखेंगे नॉट गेट। ठीक है, अच्छा अब मैं लिखते चल रहा हूँ, जितना मैं लिखूंगा ना व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ उतना ही लिखना है। तो जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा तुम्हें सिर्फ वही लिखना है। तो पहला हेडिंग है नॉट गेट। तो नॉट गेट में को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज नॉट गेट। तो यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, ये इनपुट है, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो ये इनपुट और इधर आउटपुट होता है। अच्छा, इस इनपुट को मैंने इधर x से रिप्रेजेंट कर दिया, आउटपुट को मैं y से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बनाऊंगा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में यहाँ पे लिखूंगा x इनपुट, यहाँ पे लिखूंगा y। अच्छा, नॉट गेट का मतलब है, अब बाइनरी सिस्टम है तो 0 और 1 यूज करोगे, तो यहाँ पे 0 दोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 दोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो x अगर इनपुट 0 है तो y 1 आएगा, x 1 है तो y 0 आएगा। दिस इज द नॉट गेट। कॉपी करो। जीरो और वन का मतलब क्या है? मतलब बाइनरी नंबर्स। अब देखो, अब ये
ये है कि इसका मतलब सिर्फ अभी फिलहाल तो यही है कि इनपुट अगर यहाँ पे तुम 0 दोगे तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, मतलब यहाँ पे S बोलोगे तो यहाँ पे नो आएगा। अब इसको एक्चुअल में सर्किट में इस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे सपोज करो कैसे आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। एक तो ये, अच्छा एक तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और एक ये इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है बट चाहो तुम बना सकते हो। ये बैटरी तुमने जोड़ दिया और यहाँ पे सपोज करो तुमने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, एलईडी बल्ब है, इसको तुमने इससे जोड़ दिया और यहाँ पे तुमने एक स्विच लगा दिया और ये कंडक्टिंग वायर है। तो मुझे बताओ अगर ये ओपन है, अगर ये स्विच ओपन है, अगर ये स्विच ओपन है तो इस बैटरी की वजह से ये बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। और अगर इस स्विच में क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका हो जाएगा। तो जो इसका करंट होगा वो इसी सर्किट में फ्लो करेगा, ये बल्ब जलेगा नहीं। हाँ इसका सर। तो सुनो क्या हुआ है, इसका मतलब अब इस स्विच की बता रहा हूं। स्विच तुमने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया, मतलब तुम्हें इस क्लोज को 0 बोल रहा हूं, क्लोज को 0, क्लोज को एक नंबर दे रहा हूं, क्लोज का मतलब है 0। तो 0 दे दिया तो बल्ब लाइट अप हो गया ना, बल्ब जल गया, जल गया तो ब्राइट को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 0 है तो 1 बता रहा है। अब जब इसको ओपन करोगे, ओपन करोगे नहीं, क्लोज कर रहे हो ना, तो 1 सेकंड रुको, ओपन के 0, क्लोज को 1 बताया जा रहा है। क्लोज को 1 मतलब इसको क्लोज कर रहे हो मतलब सर्किट को तुम लगा रहे हो, जोड़ रहे हो, इसको क्लोज कर रहे हो मतलब सर्किट को तुम जोड़ रहे हो, तो इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस स्विच को अगर क्लोज कर रहे हो मतलब तुम 1 उसको बोल रहे हो, तुम वैल्यू दे रहे हो उसको, इसको क्लोज कर रहे हो मतलब तुम इसको 1 दे रहे हो। तो क्लोज कर दोगे तो 1, तो बल्ब जलेगा नहीं, तो मतलब 0। अब जब इसको तुम ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो ये 0 हो गया, तो बल्ब जल जाएगा, दैट इज 1। तो ये नॉट गेट का सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, 1 0 0 1, यही है बेसिकली। तो इस तरीके से इसका हम यूज करते हैं सर्किट के अंदर, बाइनरी सिस्टम का। और इस पर तुम लिख भी सकते हो बल्ब का ग्लो कर रहा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑफ हो जाना 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। स्विच का क्लोज होना, स्विच का क्लोज होना 1 से रिप्रेजेंट करोगे, एंड स्विच को ओपन होना 0 से रिप्रेजेंट करोगे। तो अब इसी सर्किट पे बेस, अब यही सर्किट बेसिकली नॉट गेट का इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस तरीके से अब देखो वही है, जब यहाँ पे 0 दे रहे हो, 0 का मतलब क्या है, स्विच को ओपन कर रहे हो तो बल्ब जल गया, तो ये बल्ब जलता हुआ नजर आएगा, आउटपुट 1 है। तो ये पूरा ये सर्किट ही ये ए वाला सर्किट है। तो 0 तो 1, 1 तो 0। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अनुष्का तुम्हें समझ में आया? हेलो? यस सर, आ गया। तो तुम्हें इसे ध्यान रखना, बस एक इसे ध्यान रखना है, एक इसे ध्यान रखना है, बाकी इलेक्ट्रिक सर्किट से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बस मैं जानता हूँ कि 1 दूंगा तो 0 आएगा, 0 दूंगा तो 1 आएगा, और ये इसका ट्रूथ टेबल है। तो इस सिस्टम पे तुम ध्यान रखना, ये नॉट है ना, ये जो नॉट लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं नॉट। ये लग गया मतलब ये निगेटिव देगा, निगेटिव का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा डॉट लग गया तो निगेटिव देगा, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, अगला गेट है स्विच क्लोज सर पे वो 0 एरो क्या है? सर रिप्रेजेंटेशन है नॉट स्विच गेट क्लोज। का। रुको 2 मिनट, ये नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन, बस मैं इतना जानता हूं। कहीं भी ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर ऐसा बना हुआ है तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ से 1 आएगा और ये नॉट लगा के इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे 0 लगा होगा तो 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके अपोजिट करके 1 बना देगा, बस। इससे ज्यादा सर ये जो थर्ड वाला डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका इलेक्ट्रिक डायग्राम, भाई इसका काम क्या है, बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स लगी होती है वो इसी पे बेस्ड है सब। तो फिर यस, ये ठीक। सर्किट ऐसा बना होगा इसके अंदर, और इसी का ये रिप्रेजेंटेशन है, और हमें इसी का यूज करना है, इसका और इसका यूज करना है, इस सर्किट का यूज नहीं करना है। बट ये सर्किट नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर नॉट गेट कहीं लगा हुआ है
तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को फॉलो करेगा। क्या पूछ रहे थे बताओ तो? बोलो, वंश तुम पूछ रहे थे क्या? सर स्विच क्लोज का 0 होगा ना? स्विच क्लोज करोगे यहाँ पे तो ये नहीं जलेगा, ये 0 का सही कर। फिर वो उल्टा लिख दिया है, 0 होगा वही चीज उल्टा बल्ब ये लो। 0 ये 1, ठीक है ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब अगला जाना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें इतना सब में सिर्फ इस पे फोकस करना है, सिर्फ इस पे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। और ये जो डायग्राम है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, स्विच क्लोज का 0 था ना, ये जो डायग्राम में दिखा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहीं लिखा हुआ ऐसा डॉट बना हुआ, डॉट का मतलब वो रिजल्ट को उल्टा कर देगा। 0 होगा तो 1 करेगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। दिस इज नॉट गेट। अब हम लोग बात करेंगे, अगला गेट है और गेट। 1 सेकेंड। अच्छा, हमने इसमें एक मिस्टेक कर दिया, ये एक्चुअल में ये 1 है और ये 0 ही होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा ना कि जब इसको तुम क्लोज करोगे, क्लोज कर दिए मतलब ये बल्ब बुझ गया, ऑफ हो गया। अगर बल्ब ऑफ हो गया मतलब ये 0 है, तो ये 1 है, क्लोज 1 है, तभी तो 0 देगा। तो क्लोज को 1, ओपन को 0, ये तो सही है ही भी ना। तो ऐसे ही तुम्हें लग रहा है कि तुमने इसको क्लोज कर दिया, सर्किट को क्लोज कर रहे हो तो मतलब नंबर 1 दे रहे हो, इसको हटा रहे हो मतलब उसको 0 दे रहे हो, ठीक है। बल्ब ग्लो करेगा 1, बल्ब ऑफ रहेगा 0। हर चीज तो क्लियर रखना है। तो तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ, एक ए डायग्राम याद करना है, एक ए डायग्राम याद करना है। और अब हम लोग चलते हैं, अगला है और गेट। और गेट, अच्छा और गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, इसको मैं ना व्हाइट बोर्ड पे ही से बेटर है कि वहीं पे लेके जाऊं, जल्दी समझ में आएगा। दिस इज द ऑर गेट। अच्छा, ऑर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन ये है, ए प्लस बी बराबर वाई। ए प्लस बी बराबर वाई बुलियन एक्सप्रेशन है, इसे कॉपी कर लोगे। और गेट ए प्लस बी बराबर वाई। और गेट का रिप्रेजेंटेशन ये, आर गेट का रिप्रेजेंटेशन ये ए है इनपुट, बी इनपुट, यहाँ पे 2 इनपुट है तो एक आउटपुट मिल रहा है, ये वाई। तो ए प्लस बी बराबर वाई, ये आर गेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे तुम कॉपी कर लोगे, आर गेट का रिप्रेजेंटेशन कॉपी करो। दिस इज द आर गेट रिप्रेजेंटेशन। और इसी तरीके से बनाना, ये जैसे ऐसे ऐसे बनाओ ना, इस तरीके से ऐसे 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 ही बनाना आर गेट का रिप्रेजेंटेशन। ट्रूथ टेबल देखो, आर गेट का ट्रूथ टेबल। अच्छा, y बराबर क्या था, a प्लस बी था, बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी था। तो एक पीसी लिखना है तुम्हें, एक इसे लिखना है, दूसरा ये ट्रूथ टेबल तुम्हें लिखना है। ये देखो कैसे चलेगा भाई, ए के जगह पे 0 प्लेस करो, ए के जगह पे 0, बी के जगह पे 0, तो बाहर 0 आएगा। देखो 0 प्लस 0 बराबर 0, तो लिखा 0 0 बराबर 0। ये 0 और 1 सम करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो ए प्लस बी 1 बनेगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। और 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 वैल्यू है ना, 2 को 1 मानते हैं मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको 1। तो 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। दिस इज द ट्रूथ टेबल इक्वेशन, ये किसी बना लो। और हाँ, ये जो है इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, अभी तो तुम्हें समझ में आएगा। ए बी ओपन रखो, ए बी ओपन रखो मतलब ए बी 0 ए बी 0, तो बल्ब जलेगा नहीं, ऑफ 0 0 0। अब देखो इसको क्लोज कर दो बट इसको ओपन रखो तो 1 0, बल्ब जलेगा यस, तो 1। फिर इसको 1 इसको 0, तो बल्ब जलेगा यस 1। इसको भी 1 इसको भी 1, बल्ब दोनों स्विच क्लोज कर दो तो 1 1, दोनों स्विच करो तो भी बल्ब जलेगा, तो 1 1 1। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल और दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऑफ ऑर गेट। इसे भी कॉपी कर लो। बस इस तुम्हें 4 पॉइंट्स याद करने। और गेट में आउटपुट ए प्लस बी होता है, सिंबल ये होता है, ट्रूथ टेबल ये होता है, और ये वाला इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम तुम याद कर सकते हो, अदरवाइज इतना क्वेश्चन देखा नहीं।
और ये इनपुट है, ये ए बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। अगली हेडिंग है एंड गेट, अगली हेडिंग है एंड गेट। सर एक मिनट सर रुक जाइए 1 मिनट। अगली हेडिंग है एंड गेट, एंड गेट, अगली हेडिंग है एंड गेट। पर सर इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला तो बता दीजिए सर, कब क्या होगा सर, जैसे पिछले केस में बताया था सर। ओके, अब अगली हेडिंग है एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन ये है ए डॉट बी बराबर वाई, तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा ए डॉट बी बराबर वाई, एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। और ये डायग्राम तुम बना लोगे, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, तीनों को बनाओगे। अब देखो बताता हूं, और ये इस तरीके से सिंबल है, देखना एंड गेट का सिंबल ऐसा है, ये इस तरीके से ट्रेपीजियम के जैसा देख रहा हो ना, ऐसा सिंबल है, ट्रेपीजियम नहीं जो भी है, बट ऐसा सिंबल है। और गेट का सिंबल देखो कैसा है, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये और गेट है और ये एंड गेट है, और ये मल्टीप्लाई होता है। अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, अगर ए को देखो यहाँ लिख रहा है, ए को 0 दोगे, बी को 0, तो ए बी मिला के 0 बन जाएगा। 0 1 0 1 0 मल्टीप्लाई 0 1 1 1, ये ट्रूथ टेबल है। और देखो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम भी बता रहा है, अगर इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, तो 0 0 तो बल्ब नहीं जलेगा। इसको क्लोज कर दो, बट इसको ओपन करो तो भी ओपन है तो सर्किट नहीं जलेगी, तो बल्ब बुझा रहेगा। और ये भी क्लोज करो, ये भी क्लोज करो, तभी जाके बल्ब जलेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऑफ एंड गेट, एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल। ये 4 पॉइंट एक बार फिर नोट कर लो जल्दी से। देखो ये ओपन है, ये ओपन है, ओपन का मतलब 0 0, तो 0 0, तो अगर ये ओपन होगा दोनों तो क्या ये बल्ब जलेगा, बताओ? नो सर। नहीं, तो 0। अब देखो इसको क्लोज कर दिया, बट ये ओपन है, मतलब ये 1 है और ये 0 है, तो क्या बल्ब जलेगा? नो सर, समझ आ गया। देखो अगली हेडिंग, द नाइंड गेट, द नहीं नाइंड गेट, नाइंड गेट मतलब एंड पे नॉट लगा हुआ है, एंड पे नॉट लगा हुआ, तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। देखो सबसे पहले एंड गेट बनाओ, एंड गेट को तुमने इससे रिप्रेजेंट किया था, ए डॉट बी से एंड गेट का, और ऐसे लगा दो नॉट का साइन, नॉट का साइन बार लगा दो, इज इक्वल टू वाई। दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नाइंड गेट, नाइंड गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन है। और ये सिस्टमेटिक डायग्राम, मतलब ये डायग्राम है। देखो ये एंड गेट है, एंड गेट देखो ये एंड गेट है, और उसके बाद ये लगा दिया क्या, नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट। अच्छा इसको एक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्या किया गया, ये जो नॉट है ना, वो नॉट उठा के यहां लगा दिया गया, इसके आगे लगा दिया गया, दिस इज, तो ये एंड गेट का है और आगे गोला लग गया ना ऐसा, दिस इज नॉट गेट। तो ये नॉट गेट का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। तो एक इसे कॉपी करना है, सर दोनों नोट करने हैं ना? नहीं इसे बस कॉपी करो ना, इसे की क्या जरूरत, समझ रहे हो? ओके एक इस डायग्राम को कॉपी करना है, एक इस डायग्राम को कॉपी करना है। इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल पे आता है। अब देखो इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसे ध्यान रखना। अब देखो कैसे आएगा, y बराबर a इंटू बी बार। अब देखना कैसे, ये 0 0, देखो a और b 0 0 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, और ऊपर बार लग गया ना तो 1 आ गया। अब देखो 0 1, यहाँ पे 0 1, तो ये 0 बन जाएगा, ऊपर नॉट लग गया बार तो 1 बन जाएगा। अब देखो 1 0 1, अब ये 1 1, तो ये भी 1 1, तो ये 1 आएगा, और ऊपर नॉट लग गया तो 0 आ गया। तो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नाइंड गेट, नाइंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन ये, कॉपी करो। तो तुम्हें ये 3 याद करना है, इसे इसे इसे, और ये नाइंड गेट है ये याद करना पड़ेगा, कॉपी करो।
अब अगली हेडिंग है नॉर गेट। नॉर गेट मतलब और तो पे एक बार टेबल दिखाई, क्या टेबल दिखाई दी। ये टेबल है। अब इसके बाद है और नॉर गेट, एन पे और नॉर गेट। अच्छा नॉर गेट का ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन करो, डायग्राम है। देखो ये और वाला साइन है और उस पे नॉट लग गया, तो इस नॉट को यहां पे गोला लगा दिया, तो नॉट और नॉर गेट है। नॉर गेट, दो इनपुट एक आउटपुट। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये है, होना भी चाहिए भैया, ये ए प्लस बी है और ये उसके ऊपर का बार है, बार ऐसे ए प्लस बी बार बराबर वाई, ये बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये किसे याद रखना है, एक किसे याद रखना है, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी का बार बराबर वाई। अब इसका देखो, अब इसका बुलियन अलजेब्रा देखो, ये देखो 0 प्लस 0 0 बनेगा, अब बार लग गया तो 1 बनेगा। 0 प्लस 1 1 बनेगा, बार लगेगा तो 0 बनेगा। 1 प्लस 0 1 बनेगा, बार लग गया 0 बनेगा। 1 प्लस 1 1 बनेगा, बार लग गया 0 बनेगा। दिस इज ए प्लस बी का बार। तो तुम्हें ये तीन डायग्राम याद रखना है। अब बुलियन एक्सप्रेशन कैसे आ रहा, आई थिंक ये भी तुम समझ रहे हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन यही सब बड़े बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो तुम्हें ये तीन याद रखना है, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, डायग्राम्स एंड ट्रूथ टेबल। अब अगली हेडिंग है जार गेट। जार गेट, XOR जार गेट। जार गेट का एक्सप्रेशन इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है। जार गेट का एक्सप्रेशन ये होता है y बराबर a डॉट बी का बार प्लस a बार डॉट बी। दिस इज द जार गेट। तो ये किसे याद रखना, और दूसरा तुम्हें ये याद रखना, ये डायग्राम बनाइए। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ जार गेट, और ये तुम्हारा बेसिकली आउटपुट है, आउटपुट है। तो तुम्हें दो डायग्राम याद रखना है, एक इक्वेशन और एक ये। और अगर एक्सप्रेशन में तुम्हें दिखाओ, ट्रूथ टेबल बनाओ इसको, तो यहाँ पे ए दिखाऊंगा, यहाँ पे बी दिखाऊंगा और यहाँ पे वाई दिखाऊंगा। तो ट्रूथ टेबल क्या बनाओगे, देखो ए की जगह पे 0 लिखो, वाई की जगह पे 0 लिखो। ए की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, बी की जगह पे 0, तो वाई क्या आएगा बता सकते हो? ये 0 ये 0, तो वाई क्या आएगा? 0 0 समझ सकते हो, ये भी 0 इधर भी 0। हम ए की जगह पे 1 रखेंगे, बी की जगह पे 0 रखेंगे, बताओ क्या आएगा? ए की जगह पे 1, 1 1 देखो यहाँ पे रखोगे 1 तो 1 और इस पे 0 तो 1 1 1 बन जाएगी, तो पूरा पूरा 1 बन ही गया। और वैसे भी जब एक बार एक टर्म 1 बन गया ना, तो ये एंड और के साथ अटैच है ना, तो हमेशा 1 ही दिखाएगा। फिर अगला है ये 0 1, ये भी क्या बनेगा 1। ऐसे ही 1 और 1 होगा तो बताओ क्या बनेगा? 0 0 कंफर्म 0 हो जाएगा। तुम समझदार ही हो भाई, जब यहाँ पे 1 लगाओगे तो ये 0 बन गया, तो 0 मल्टीप्लाई 0 बना दिया। यहाँ पे 1 तो ये 0 पूरा 0, 0 प्लस 0 0। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये जानना है। नाउ द लॉजिक गेट फिनिश, तुम्हें ये तीनों बनाना है, ये। अब देखो इससे आउटपुट में दिखा रहा हूँ, ये आउटपुट कैसे बना रहा है देखना है यहाँ पे। अच्छा एक जगह पे 0 0 रहा है ना, 0 0 देखना, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 ये लाइन है ना, 0 यहाँ तक आएगा 0 0। सुनना, एक जगह पे 0 रख रहा हूँ तो ये भी 0 बनेगा, क्योंकि ये सीधी लाइन आ रहा है 0 0। अच्छा ये 0 है तो यहाँ तक भी 0 आएगा, लेकिन नॉट है ना, नॉट लग गया, नॉट मतलब ये 1 बन जाएगा। दिस इज 1। एक और बी को तुमने 0 माना है, 0 0 है ना, ये 0 0 चल रहा है, पहला वाला 0 0, तो ये 0 तो यहाँ तक 0 आएगा, यहाँ तक 0, जैसे 0। और ये 0 आ रहा है, यहाँ पे नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब तुम देखना, ये गेट क्या है? ये गेट है नैंड गेट, एंड गेट है, ये एंड गेट है। एंड गेट में 1 इंटू 0 0 बनेगा, दिस इज 0, और ये भी 0 बनेगा,
एंड गेट है, एंड गेट है, और ये जीरो, ये यहाँ पे जीरो जीरो आएगा, लेकिन ये और गेट है, और गेट में जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, तो वाई जीरो हो गया। देखो तो जीरो जीरो बराबर जीरो, यही है इसमें। अच्छा वन वन को चेक कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे तुम वन देते, यहाँ पे भी तुम वन देते, ए पे वन बी पे वन, तो ये वाला वन यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो ये बनता वन, लेकिन ये नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे जीरो बन जाता, फिर ये वन ऐसे आता है यहाँ तक तो ये वन बनता, और ये नॉट लगा हुआ है तो ये जीरो बना देगा। समझ लो ना, तो ये वन इधर से आ रहा है ऐसे भी, और वन ऐसे भी, मतलब इधर से एस आ रहा है, यहाँ पे आके नो हो जाएगा, यहाँ से एस आ रहा है, यहाँ तक एस जलेगा, फिर ये वन जीरो, लेकिन है कौन सा गेट है, ये गेट है एंड गेट है ना, तो ये जीरो, एंड गेट में क्या बनेगा, एंड जीरो बनेगा ना, एंड तो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बनेगा, ये भी जीरो, और ये और गेट है, और गेट तो जीरो 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 आ गया, वन वन जीरो। तो तुम्हें इसे याद करना होगा। तो ऐसा डायग्राम तुम्हें दे देगा, और कई बार तुमसे पूछेगा कि बताओ ये डायग्राम किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम्हें ट्रूथ टेबल से देखना होगा कि ट्रूथ टेबल से कौन सा इक्वेशन आ रहा है और वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, चारों ऑप्शन में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है ट्रूथ टेबल। तो जो तुम्हारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा और चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कॉपी कर लो इसको। तो तुम्हें ये तीन डायग्राम याद करना है, ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशन एंड बूलियन अलजेब्रा। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, तो हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एग्जांपल 1, जैसे कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट सोन हियर अंडर द इक्विवेलेंट टू, ये जो दोनों गेट है, ये वाला गेट और ये वाला गेट, इनमें से किस ऑप्शन को, ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, ये और गेट, एंड गेट, एंड नॉट किस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो चेक करता है। अच्छा चलो पहला पार्ट कैसे सॉल्व करते बताना। पहला पार्ट और गेट है ना, और गेट है। अच्छा और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पे a प्लस बी बराबर वाई, और अगला है नैंड गेट, तो नैंड गेट को लिख लो यहाँ पे, नैंड करो, एंड गेट को लिख लो ए बी बराबर वाई। अब बूलियन अलजेब्रा से चेक करेंगे। अच्छा ए को जीरो दे रहा हो, चेक करो। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल लगाएंगे, पहले पे इस वाले पे ट्रूथ टेबल लगाने जा रहा है, ऐसे बना लो। देखो ए है और बी है ना, तो ऐसे ए बी और वाई। अब लिखो तो इसके जगह पे जीरो रखो, इसके जगह पे जीरो रखोगे, और बी के जगह पे भी जीरो रखो, ए के जगह पे जीरो, बी के जगह पे जीरो। तो तुम मुझे बताओ, अगर यहाँ पे जीरो रखोगे, अगर यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जीरो जीरो आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, वन, नॉट है ना तो वन बन गया, ये वन यहाँ तक आएगा, वन यहाँ पे आ गया, दिस इज वन। अब मुझे बताओ, इसको जीरो दियो तो जीरो यहाँ तक आएगा, ये पूरा जीरो जीरो चलेगा, यहाँ पे जीरो चलेगा, यहाँ पे आएगा क्या, नॉट है, ये बन जाएगा वन, ये बन गया वन। अच्छा ये एंड गेट है, एंड गेट है, फिर नॉट लगा हुआ है, एंड गेट फिर नॉट, एंड का मतलब वन 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 बनेगा, और नॉट लगाया ना तो जीरो बना दिया। इसका मतलब कि जीरो प्लस जीरो जीरो देना चाहिए। देखो जीरो जीरो मिला के वाई जीरो देना चाहिए। अब तुम्हें ये देखना है कि इसको सेटिस्फाई ये कर रहा है कि ये कर रहा है। तो जीरो बराबर जीरो और जीरो, जीरो जीरो जीरो, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये और भी चल रहा है, एंड भी चल रहा है। तो फिर दूसरा अलजेब्रा चेक करेंगे, इसको ना वन वन दे दो, नहीं वन जीरो दो। अब इसमें अलग अलग वन जीरो से हो जाएगा, देखो ना वन जीरो से अलग अलग हो जाएगा। तो इसको जब ए को वन दोगे तो यहाँ पे ए को वन दोगे, यहाँ तक वन आएगा, ये नॉट लगा हुआ है तो बन जाएगा जीरो। और बी को तुमने क्या दिया है, जीरो, यहाँ पे जीरो दोगे तो नॉट लगा हुआ है तो बन जाएगा क्या, वन। अब ये गेट क्या है, एंड गेट है, तो जीरो वन मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बनेगा, जीरो, और फिर नॉट लगा हुआ है ना तो बना देगा वन, मतलब आउटपुट वन आएगा। तो वन जीरो वन आना चाहिए, तो वन जीरो वन आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एंड गेट होगा, वन जीरो जीरो बनाता है और वन जीरो वन बनाएगा, मतलब ये हर हाल में और गेट होना चाहिए, ये और गेट होना चाहिए। सिमिलरली इसको चेक करते हैं।
इसका बुलियन अलजेब्रा। तुम चेक करके बताओ ये वाला एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला एंड गेट है कि और गेट है? अच्छा एक और ऑप्शन है नॉट गेट। देखो नॉट गेट भी है ऑप्शंस में, तो नॉट वाला भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। नॉट में क्या होता है? ए बार बराबर वाई होता है। ए बार एक ही इनपुट होगा, यहाँ पे तो दो इनपुट चल रहा है, देखो दो इनपुट चल रहा है, यहाँ पे एक ही इनपुट है। देखो ए की जगह पे जीरो रखो, बी की जगह पे जीरो रखो, तो इसके जगह पे जीरो रखोगे, इसके जगह पे जीरो, तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से ये एंड है ना, तो मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे नॉट है ना, तो बन जाएगा वन। अब देखो ये वन यहाँ जाएगा, ये वन यहाँ जाएगा, वन और वन, तो ये एंड है, तो वन वन वन, और नॉट लगेगा तो जीरो, मतलब ये जीरो जीरो बराबर जीरो आना चाहिए। तुम्हें पता है ये नॉट गेट हो ही नहीं सकता। नॉट गेट में तो अगर ए जीरो दोगे तो क्या आएगा? बार लगाया ना, तो वन आना चाहिए, गलत हो गया। मतलब मैं श्योर हूं कि किसी भी हाल में नॉट गेट नहीं है। अब और एंड में चेक कर लो कौन सा गेट होगा। अच्छा और में, तो आर में भी होल्ड करेगा और एंड में भी होल्ड करेगा ये, तो इसको चेक कर लो वन, इसको करो वन और इसको करो जीरो। सर एंड गेट है। ये एंड गेट है ना, ये वन और ये जीरो, तो यहाँ क्या बनेगा? जीरो नहीं, ये बनेगा वन। पता है क्यों वन बनेगा? तो ये वन है, जीरो, तो ये एंड है, तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? जीरो, और नॉट लग गया तो वन बनेगा। ये वन, तो ये वन, ये वन, मल्टीप्लाई होगा तो वन बनेगा, नॉट लग गया तो जीरो बनेगा। मतलब वन जीरो जीरो देना चाहिए, वन जीरो जीरो देना चाहिए, तो वन और जीरो वाई, ये वन बन जाएगा, ये वन जीरो वन जीरो बनेगा, मतलब ये एंड गेट होना चाहिए। दिस इज द एंड गेट। यस सर। एंड गेट। किसी को डाउट है तो बताओ, ऑप्शन इज ए पार्ट। इस तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने कि ऐसे देगा और तुमसे पूछे कि कौन सा ऑप्शन सोल्व करेंगे, तो तुम क्या करोगे? इसी चेक करोगे, वैल्यूज दोगे बाइनरी सिस्टम से, आउटपुट चेक करोगे और देखोगे इन चारों ऑप्शन में किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। किसी को भी डाउट हो तो पूछो। नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन ही है दिस वन इज। और ये डायग्राम कहा था बनाने के लिए, इस डायग्राम को कहा था बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है वैभव? क्लियर सर, ओके। नहीं समझ में आया? यस सर, लिख लिया, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में तुम बताओ ये जो है ये एक्सप्रेशन इन चारों में से किस ऑप्शन पे फिट बैठ रहा है? कौन सा बुलियन अलजेब्रा फॉलो करेगा? चेक करो और आंसर बताओ। क्या क्या इसके लिए फिर चेक करते हैं। चलो ये देखो ना, चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन अलग दिख रहा है, तो जीरो जीरो चेक कर लो। ये की जगह पे जीरो प्लेस करो, इसके जगह पे जीरो, इसके जगह पे जीरो, तो जीरो यहाँ से आएगा तो ये नॉट गेट है ना, तो यहाँ पे वन बन जाएगा, यहाँ पे वन बन जाएगा। और ये देखो ये जीरो है, ये जीरो ऐसे आएगा तो फिर यहाँ पे जीरो तक चलेगा, ये बन गया क्या? जीरो। जीरो यहाँ भी आएगा। दूसरा ये जीरो है तो जीरो ऐसे होके यहाँ तक आएगा, जीरो तो जीरो। अभी कौन सा गेट है? एंड गेट है, एंड, तो मल्टीप्लाई होगा तो बाहर आएगा जीरो। ये भी एंड गेट है तो जीरो आएगा, और गेट है तो जीरो, मतलब जीरो जीरो बराबर जीरो आना चाहिए। तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। मतलब आंसर 1 2 और 4 में से कोई एक हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस किसका है देखना, तो अगला में 0 1 1 चेक कर लो। ये 0 और 1, तो 0 1, इसको 1 करो, इसको 1 करोगे तो ये लाइन ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। दिस इज 1, दिस इज 1। लेकिन ये एंड गेट है तो 1 1 1 बनाएगा, और ये एंड गेट है तो 0 और 1 1 बनाएगा। नहीं, ये 0 ही बनाएगा, समझ रहे हो ना? एंड गेट ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बनाएगा, और 0 1 और गेट है तो 1 बनाएगा। मतलब 0 1 1 आना चाहिए, 0 1 1 आना चाहिए, 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये भी है, तो सब बराबर ही दे दिया। अंतर किसमें है? अंतर इसमें है 1 0 1 पे। देखो 1 0, इसको 1 दो, इसको 0 दो, 1 0। तो अब मैंने क्या किया, अब अगला वैल्यू चेक कर लो, कौन सा? 1 0 चेक करो, इसको 1 दो, इसको 0 दो, रुको, इसको 1 दो, इसको 0 दो, 1 0, तो इसको 1 दोगे तो यहाँ पे नॉट आएगा, तो यहाँ पे 0 बनेगा। फिर ये वाला
1 यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली ये 0 यहाँ तक 0 बनेगा, यहाँ पे 0 जाएगा, तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा। अब ये 0 0 एंड गेट है तो 0 बनेगा, और ये एंड गेट है 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। तो 1 0 1 0 0 आना चाहिए, तो 1 0 0 आना चाहिए, 1 0 0 आना चाहिए, 1 0 गलत हो गया। सेकेंड इज आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, बाइनरी नंबर्स 0 और 1 को प्लेस करके बार बार चेक करना होगा कि कौन सा बूलियन अलजेब्रा आ रहा है, कौन सा गेट लाई कर रहा है। अच्छा, तुम ये बता सकते हो इसका आउटपुट क्या होगा। एग्जाम्पल थर्ड का कह रहा है कि ये जो सर्किट डायग्राम है, अगर ये 0 ये 1 है तो y कैसे आएगा। ठीक है, तो तुम घर होमवर्क करना तो कैलकुलेट करके देख लेना। फिर उसी तरीके से देखो ये है कि पूछेगा कि ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है। तुम बुलियन अलजेब्रा से चेक कर सकते हो। देखो नंबर देखो, इसको 1 दो, इसको 1 दो, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 0। देखो 1 1 नॉट लगा है 0 0, ये 0 0 और है तो क्या बनेगा 0। मतलब 1 और 1 1 और 1 0 आना चाहिए। A1 B1 तो 0 बनना चाहिए। 1 1 0, देखो इसमें क्या आएगा 1 1 1 आएगा, ये 1 0 बनाएगा, और ये 1 0 बनाएगा, और 0 0 0 आएगा। इसमें भी होल्ड कर रहा है। एक सेकेंड, अभी देखना, ये 1 1 1 बनाएगा, ये भी 0 बनाएगा, फोर्थ में भी आ रहा है। ये 1 + 1 1 नॉट 0, इसमें भी आ रहा है। अब अगला नंबर चेक करेंगे, वैल्यू चेंज करो। इसको तुम क्या करो, 0 दे दो, इसको 1 दे दो, तो ये क्या आएगा, ये 0 है, नॉट गेट है तो ये 1 बनेगा, और ये 1 है तो ये 0, ये 1 और 0 और गेट है, क्या बनाएगा 1 बनाएगा। तो 0 1 0 1 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 1 बनेगा, और यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 0 बनेगा, और 0 × 1 0 बनेगा। ये नहीं हो सकता, इसमें 0 है 1 है, 1 बनाएगा, और 1 पे नॉट लगाया तो 0 बन गया। नहीं, 1 आना चाहिए, गलत हो रहा है। इसमें 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 बनेगा, नॉट लग गया तो 1 आएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन होल्ड करेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो हमें Yes, sir. क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल यूज करना है। बुलियन अलजेब्रा की वैल्यू प्लेस कर करके हम चेक करते रहेंगे किस ऑप्शन में होल्ड कर रहा है। जो ऑप्शन पर होल्ड करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसी तरीके से देखो, द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल बिलोंग टू वन ऑफ, ये किसको बिलोंग कर रहा है तो समझ रहे हो। इसका एक्सप्रेशन अलग से लिख लो, इसका अलग लिख लो, इसका अलग लिख लो, इसका अलग लिख लो, और सेटिस्फाई करके देखो। और का क्या होगा, A + B एक्सप्रेशन, एंड का होगा AB, नॉर का होगा A + B का बार, और जार का होगा A B बार + B A बार। अब देखो ट्रूथ टेबल इनमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको कर दिया वो आंसर हो गया। उसी तरीके से एग्जाम्पल 6 भी तुम दोगे, एग्जाम्पल 7 भी दोगे तुम। ये तो जार गेट है, ये ट्रूथ टेबल, ये जार गेट जो 7 दिख रहा है, 7 इज द जार गेट। उसी तरीके से अब एक सेकेंड, अब देखो ये जो क्वेश्चंस है सिमिलरली उसी तरीके से चेक करना है तुम्हें, आउटपुट किस गेट में आएगा। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है जो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, तुम्हें इनको अलग से कर लेना। अच्छा, इसमें एक चीज देखना, ये थोड़ा सा है, क्वेश्चन नंबर 94 देखना। 94 क्वेश्चन तुम्हें समझना पड़ेगा। कह रहा है ये A है, ये B है, और ये आउटपुट है, तो Y जो आएगा, Y वो इनमें से किस ग्राफ को होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या होता है बताता हूं। देखो ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है, ये टॉप पे, ये बॉटम पे। टॉप का मतलब 1, बॉटम का मतलब 0, मतलब यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो है। ए इस इंटरवल में, यहां से लेके यहां तक इंटरवल में ए क्या है, +1 है, और बी क्या है, ये भी +1 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे मेंस में भी आ चुका है। मतलब इस शुरुआत के इंटरवल, शुरुआत के इस इंटरवल में बी को 1 दे रहा है और ए को 1 दे रहा है। इसका मतलब है अगले इंटरवल में ए को 0 दे रहा है, बी को भी 0 दे रहा है। अगले इंटरवल में ए को 1 दे रहा है लेकिन बी को 0 दे रहा है। अगले इंटरवल में ए को 0 दे रहा है लेकिन बी को 1 दे रहा है, और अगला नहीं दिया। तो तुम्हें इन्हीं से समझ में आ जाएगा
ठीक है, इन्हीं इंटरमीडिएट वैल्यू समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा। अच्छा, आउटपुट y का मतलब ये 0 है, ये क्या है 1, ये क्या है 0, ये सॉरी 1, ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 1 0 1 0। आउटपुट ऐसे है, तो तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा बेटर एक्सप्रेशन है। तो देखो अब इसमें रखेंगे, फर्स्ट वाला। इस पे लिखेंगे 1, ये वाला 1, ये भी 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 लिखो, 1 1 नॉट लग गया ना, यहाँ पे नॉट लग गया तो ये 0 0 0 0। अभी कौन सा गेट है आगे वाला, और गेट है तो बनेगा 0, मतलब 1 1 लगने के बाद 0 बनना चाहिए। तो पहला एक्सप्रेशन में शुरुआत 0 से होना चाहिए। तो देखो ये 0 शुरुआत हुआ, पहला हाफ वाले में शुरुआत 0 से हुई, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे शुरुआत 0 नहीं है, देखो 1 है 1 है, यहाँ पे 0, मतलब फोर्थ भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब अगला जाना है, अगला में देखो अगले एक्सप्रेशन में ये 0 है और ये भी 0 है, देखो बॉटम पे ये 0 ये 0, मतलब इसको तुम 0 दोगे, इसको 0 दोगे, तो ये नॉट लगा, नॉट नॉट, तो ये क्या बनेगा 1 1, तो ये बनेगा 1 1। अब देखो 1 1 ऐड होगा तो ये और गेट है ना, तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए 1, लेकिन ये अगला इंटरवल तो देखो नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, 0 पे ही जा रहा है, जबकि ये अगले हाफ में 1 अटेंड कर दिया, 1 अटेंड कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये ग्राफ 1 का होगा। और अभी तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा लेंथ के हिसाब से, देखो इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4 है, यहाँ भी 4 होगा, देखो 1 2 3 4, ये थोड़ा सा पास पास बना दिया है, लेकिन जब तुम्हारे रियल एग्जाम में आता है ना, जो जेईई मेंस में एक्चुअल में आता है, तुम देखोगे जितना बड़ा लेंथ ये है, एग्जैक्टली ये डायग्राम उतना ही बड़ा लेंथ का बनता है। और ये ऐसे बनेगा, बताता हूँ कैसे, ये ऐसे बनेगा एग्जैक्टली ऐसे, फिर उसके बाद सीधे ऐसे उठाएगा और लगातार यहाँ तक ऐसे दिखाएगा ऐसे, और इस तरीके से बना होगा, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे डॉटेड बने होंगे, इससे तुम्हें क्लियर समझ में आएगा, ठीक है, कि ये वाला आउटपुट इन दोनों के लिए है, और ये वाला आउटपुट इन दोनों के लिए है, ये वाला आउटपुट इन दोनों के लिए है, ये वाला आउटपुट इन दोनों के लिए, एकदम बना होगा, प्रॉपरली दिखेगा तुम्हें। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा सा छोटा है, तो ऐसा तो नहीं कि दो ही का डायग्राम है, तो कंफ्यूजन रियल एग्जाम में नहीं होता, इस मॉड्यूल के अंदर होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 95 सिमिलरली 95 क्या बता सकते हो तुम, 96 कह रहा है कि ये कौन सा आउटपुट आएगा, देखो ये को कह रहा है ABC 0 0 है, इफ दो है ना, दो आउटपुट दिखा रहा है, मतलब दो इनपुट होगा, एक इनपुट 0 0 और अगला इनपुट A1 है, B1 C0, तो कौन सा आउटपुट D पे मिलेगा, तुम निकाल सकते हो ना, ये बताना पड़ेगा इसको, तो निकाल लेंगे। हाँ। सिमिलरली अब देखो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मॉर्गन थ्योरम, इनमें से मॉर्गन थ्योरम मतलब बता रहा है कि कौन सा इक्वेशन तुम्हारा सही है, इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही एक्सप्रेशन है। तो देखो पता कर लेते हैं, इनपुट बाइनरी सिस्टम प्लेस करो, ए के जगह पे 0, बी के जगह पे 0, सी के जगह पे 0, तो ये 0 0 0 ऊपर नॉट लगा है तो 1 आ जाएगा। अब देखो क्या ये 1 बता रहा पूरा, ये 0 तो 1 0 1 0 1 1 1, ये भी आ गया 1 1, ये भी होल्ड कर रहा है, लेकिन और भी वैल्यू चेक कर लो, मतलब 0 0 0 चेक किया। अच्छा अगर ये सिंगल चॉइस होगा ना तो सब में 0 0 चेक कर लो एक बार, यहाँ पे 0 0 0 1 बनेगा, 0 1 1 ये भी होल्ड कर रहा है, मतलब तुम्हें क्या करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, वैल्यू देखिए, एक जगह पे 0 A B C 0, फिर अगला में 1 1 1, अगला में 0 1 0, फिर 1 0 0, ऐसे चेक करके तुम पता कर सकते हो कि इनमें से मोस्ट एक ही कोई पे होल्ड करेगा फाइनल आंसर। अरे ABC का नहीं बनेगा, परमुटेशन 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0, अरे ऐसे 3 4 ऑप्शन चेक करोगे ना तो पता चल जाएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा, ठीक है। अदरवाइज तुमको मॉर्गन थ्योरम एक आता है, वो जो कंप्यूटर में पढ़ते हैं सब उनको बताया जाता है, तुम्हें उससे जाने की जरूरत नहीं। जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन सिर्फ बाइनरी एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि कौन सा चारों में से आंसर होगा, बाकी को इंटेलिजेंट गेट से एलिमिनेट कर देते हैं। फिर ऐसे ही देख रहा हूँ, व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ AB, दिस वन, ये सब तुम समझ गए होगे, आई थिंक तुम सब समझ गए होगे। अब आ गया सेमीकंडक्टर्स, तो इस तरीके से हमने लॉजिक गेट पढ़ लिया और